मैं तो कथा ही भूल गया कहाँ चल रही। मैया कथा कहाँ चल रही थी पता है आपको? कैलाश पर्वत पर। और अच्छा अच्छा मैया आपको पता है पीछे? हाँ जब ही बता रही है कि बहन तुम कितने आई। ब्रज भाषा तो समझ में आ जाती है ना भैया सबके, किस किस के नहीं आती? अच्छा सबको आती है। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं ब्रज भाषा निकल जाती है तो समझ में आती होगी भी या नहीं। चलो कोई बात नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जीविते नंदीश्वरो महादेवया गत्वा कैलासः जदास्तं तच्छृण्वाद्यं वाक्ष्मि ते महदोस्तवरम्। कहते महादेव नंदी को अपने साथ लेकर के गए और नंदी ने अपनी पीठ पर बैठा करके, यानी महादेव के वो सवारी बन गए भोलेनाथ के नंदीश्वर महादेव। उस दिन से नंदी को कभी महादेव अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, हमेशा अपने साथ रखते। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो महादेव के पूजा पाठ में नंदीश्वर का होना अति आवश्यक है, क्योंकि नंदी के बिना महादेव की पूजा पूर्ण कभी नहीं होती। हम घर से जाते हैं महादेव के मंदिर में पूजा करने के लिए, ये हमारा नित्य का नियम होना चाहिए कि प्रातः घर से जल ले जाकर के और महादेव पर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि महादेव कभी ये नहीं कहते कि मेरे ऊपर ये होना चाहिए। शिव महापुराण कथा कहती है कि भोलेनाथ के लिए तो आपसे जो बन पड़े, जितना आपसे अपनी हैसियत अनुसार निकल जाए उतना करना चाहिए। सांसारिक कार्यों में तो नित्य लगे रहते हैं, प्रातः अपने बच्चों को भी भेजना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि महादेव की पूजा करने से जो मंद बुद्धि बालक होते हैं, मंद बुद्धि जानो जो ठोस दिमाग के होते हैं, जल चढ़ाने से और जल चढ़ा करके जो जलेरी से जल निकलता है उसका पान करने से कहते हैं बुद्धि का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। जब हम जल लेकर के आए और महादेव पर चढ़ाए तो कहते हैं जो जल चढ़ा हुआ है उसे जलेरी के नीचे से लें और उसका पान करना चाहिए। यहाँ से अपने पात्र में ले जाना चाहिए, पूरे घर में छींटे लगाने चाहिए, क्योंकि छींटे लगाने से नकारात्मकता नहीं आती। जो नकारात्मकता का मतलब होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले मन में आभास हो जाता है कि ये कार्य नहीं है। घर में कोई भी आपस में बात कर रहे हैं, कोई बढ़िया बात, घर के लोगों के मुख से ना ही निकलता है। जिस घर में कलेश रहता है वो महादेव का जल ले जा करके छींटे लगाने से, घर में जल पान करने से जो जल का पात्र है उसमें भी मिलाना चाहिए, सबको पान करना चाहिए। महादेव की पूजा में ज्यादा कुछ ना बन सके तो एक बिलपत्र अवश्य ले जाए, क्योंकि बिलपत्र में महादेव का वास है। महादेव का साक्षात स्वरूप है बिल्व पत्र। जिस घर में बिल्व वृक्ष रहता है, बिलपत्र का पेड़ जिस घर में होता है, उस घर में कभी बाहरी बाधाएं सताती नहीं। इसलिए घर में बिलपत्र का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और जिस प्रकार तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार बिलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आप मंदिर नहीं जा सकते किसी परिस्थिति अनुसार तो कोई बात नहीं, आप बिलपत्र के नीचे बैठ करके पूजा कर सकते। बिलपत्र में महादेव वास करते हैं, साक्षात स्वरूप है महादेव का बिल्व पत्र। और बिलपत्र के कहते हैं इसके भी नियम होते हैं, जैसे माता तुलसी के भी तुलसी पत्र लेने के नियम होते हैं। तुलसी पत्र कब नहीं लेते तुलसी माता से, पता है आपको?
तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ते? दीतवार को। कछु तो कह में संडे को ना तोड़े। अच्छा, ऐसी बात है। ऐसे ही कहते हैं बिलपत्र के भी नियम हैं, आज से ध्यान रखना, क्योंकि हम अनर्थ कर देते हैं। बिलपत्र कभी रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार को बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और गुरुवार को बिलपत्र नहीं टूटता। किस किस दिन नहीं टूटता? रविवार, सोमवार और गुरुवार को। इन 3 वारों में बिलपत्र नहीं टूटते। अब कछु मैया कह रही है कि ये क्या बता रहे हैं, हमको तो सोमवार को पूजा करनी होती है, बिलपत्र कैसे तोड़ सकते? बिना बिलपत्र के कैसे? तो कहते हैं शिव महापुराण की कथा कहती है कि बिलपत्र 6 महीने तक बासा नहीं होता। 6 महीने तक बिलपत्र खराब नहीं होता। आप इसे पहले तोड़ करके रख सकते हैं, शुक्रवार को तोड़ करके रख सकते हैं, शनिवार को तोड़ करके रख सकते हैं। 6 महीने तक वासा नहीं होता। और एक भ्रांति और बना रखी है कि बिलपत्र खंडित होता है, कहीं से कटा पटा हो ना, बिलपत्र खंडित होता है। तो सत्यता यह कि बिलपत्र कभी खंडित नहीं होता। परिस्थिति अनुसार बिलपत्र का चूरा चढ़ाया जाता है। बिलपत्र का आप सूखे बिलपत्र रख लीजिए, नई व्यवस्था बन पाती है तो उनका चूरा बना करके रख लो, पूजा में जाकर के महादेव पर चढ़ा लो। बिलपत्र कभी खंडित नहीं होता। हमको सोमवार को पूजा करनी है तो बिलपत्र हम शनिवार को तोड़ लें, और तोड़ करके ऐसी जगह, आजकल तो ऐसी मशीन चल गई है कि उस मशीन में अगर कुछ भी रख देना आदमी के अलावा तो कुछ खराब नहीं होता, जिसे हम फ्रीज कहते हैं। हाँ, तो मैं तो पहले ही बता रहा हूँ ना भैया, आदमी का रखना निषेध है उसमें। बिलपत्र को आप फ्रिज में ला करके रख लो। और इसके भी तिथियों के भी नियम है। कभी भी प्रतिपदा यानी परवा को बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। आप भूल जाओगे, लंबा सिस्टम है। तो आज की वीडियो देखना छवि भक्ति यूट्यूब चैनल पर निकाल करके, उसमें से दोबारा सुन लेना। ये जो कथा चलती है चैनल पर चलती है, आप देख सकते हैं। कल की कथा किस किस ने देखी है? हाँ, 2-3 भैया ने देखी है। कहते हैं कभी भी प्रतिपदा के दिन यानी पड़वा को बिलपत्र नहीं टूटता, चतुर्थी के दिन बिलपत्र नहीं तोड़ते, अष्टमी को नहीं तोड़ते, और द्वादशी को भी, द्वादशी और त्रयोदशी और मावस पूर्णिमा को, इन तिथियों में बिलपत्र नहीं टूटता। और टाइम भी होता है बिलपत्र टूटने का। प्रातः जो दोपहर 12 बजे का समय होता है, 12 बजे के बाद में बिलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण कहती है। इसलिए पहले ही व्यवस्था बना करके रख लें। सत्यता ये कि हमने शिव महापुराण सुनी नहीं है, जैसा देखते आ रहे हैं वैसा ही करते आ रहे हैं। और आज ये भ्रांति बनी हुई है इस जगत चराचर में कि जैसा हम सामने वाले को देखते हैं वैसा ही हम करते जाते हैं। किसी पुराण या किसी शास्त्र वेद में नहीं लिखा कि हम मंदिर जब जाते हैं ना तो परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं ना, पीछे जो ढोक देते हैं, प्रणाम करते हैं। कौन कौन प्रणाम करता है? वो अधर्म करते हैं। इस बात को तो श्रीमद् भागवत कथा ही बता देती है। किसी ने सुनी है श्रीमद् भागवत कथा? मंदिर के हम पीछे जाते हैं तो कभी परिक्रमा में पीछे ढोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की पीठ में अधर्म वास करता है। और अधर्म को जब हम प्रणाम करेंगे तो हमारे जो पुण्य कर्म हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि जब एक जरासंध नाम का राजा था, किस किस ने सुनी है कथा? जरासंध ने
द्वारकाधीश यानी कन्हैया पर 17 बार चढ़ाई कर दी और 17 बार परास्त कर दिया। 17वीं बार के बाद में एक कालीयवन नाम का मित्र था जरासंध का, जब उसको पता चला तो 18वीं बार यानी 17 के बाद में 18वीं बार में वो भेजा। और वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, वो महादेव के आशीर्वाद से प्रकट हुआ था और जिसका पिता का नाम था शैशिरायण ऋषि, रंभा अप्सरा उसकी माता थी। और कहते हैं उसका नियम था कि प्रातः 4 बजे तो महादेव के मंदिर में पहुंच जाता था, अभिषेक करता था पूजा पाठ करके, और जैसे ही मंदिर से निकलता तो जितने भी याचक ब्राह्मण होते थे, जितने भी संत भिक्षुक होते थे, सबको दान करता था और पूछ करके दान करता था कि भगवान आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, जिसके द्वारा उसके पुण्य इतने प्रतापी थे कि इस पृथ्वी पर तो क्या देवलोक में भी पाताल लोक में भी कोई उसे परास्त नहीं करने वाला था। जब उसने चढ़ाई की द्वारका पर, तो जब द्वारकाधीश को पता चला, दाऊ भैया को पता चला, दाऊ भैया तो शेष अवतार है। दाऊ भैया को तो जानते हो ना, कौन कौन जाने? हाँ, तो यूं कौन सी जानने वाली बात है, यूं करे करो। दाऊ भैया शेष अवतार है, क्रोध की उनमें प्रबलता है, क्रोध जाता आता है उनको। बोले कन्हैया देख, मैंने तुझसे पहले कहा था कि जरासंध को मार मूर के कंटक काट, फिर आ गया शायद। कहते कन्हैया बोले इस बार जरासंध नहीं है, इस बार कालीयवन है। तो बोले इसका भी काम तमाम करते हैं, चल मेरे साथ में। कन्हैया बोले दाऊ भैया आप गलती कर रहे हो, ये कोई गाजर मूली नहीं है, ये कालीयवन है, महादेव का वरदान है, इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोले एक काम करो, यहाँ से भाग लो। बोले कैसा पागल है तू, मथुरा से द्वारका छोड़ करके आए, तेरे चक्कर में भागते भागते कब तक बदनामी करवाएगा तू। तो बोले दाऊ भैया इसे हम परास्त नहीं कर सकते। बोले वो पता नहीं है, चाहे प्राण निकल जाए लेकिन मैं जाकर के इससे युद्ध करूंगा। द्वारकाधीश बोले दाऊ भैया थोड़ा क्रोध शांत रखो, इसकी युक्ति मैंने सोच रखी है, इसके पुण्य इतने प्रतापी हैं कि हम परास्त नहीं कर सकते, और जब तक इसके पुण्य नष्ट नहीं होंगे जब तक इसके साथ युद्ध हम कर नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए? बोले मेरे पास इसका उपाय है, आप सब द्वारका में रहो, मैं अकेला जाऊंगा इनसे युद्ध करने के लिए। कन्हैया गए और शैशिरायण को प्रणाम, कहते हैं कालीयवन को प्रणाम किया। कालीयवन ने प्रणाम स्वीकार किया और बोले द्वारकाधीश आप अकेले आए हो युद्ध करने के लिए, आपकी सेना कहाँ है? मुझे तो लगता है आप मुझसे डर गए और मेरी शरणागत होने के लिए आए हो। कन्हैया ने कहा वो वाली बात नहीं है मामा जी। तो बोले बात ये है कि मैं ये धनुष बाण का युद्ध करते करते तो मैं परेशान हो गया, आज आपसे मल्ल युद्ध करने की इच्छा है मेरी। मल्ल युद्ध जानती हो भैया? ना जाने? कुश्ती कौन कौन जाने? यार तो सब जानते होंगे। कहते मल्ल युद्ध करने की मेरी इच्छा है आपसे, तो मैं आपसे मल्ल युद्ध करूंगा। कालीयवन ने कहा कि ठीक है कन्हैया आप मल्ल युद्ध कर लो। बोले यहाँ नहीं, यहाँ से दूर चलेंगे। बोले क्यों? बोले यदा कदा अगर मैंने आपको पटक लिया जमीन में तो आपकी सेना ने पीछे से चढ़ाई कर दी, मेरे साथ में तो कोई नहीं है, इस बात पर विश्वास नहीं है मुझे। बोले यहाँ से दूर जा करके लड़ेंगे। कहते आगे आगे द्वारकाधीश चलते हैं और पीछे पीछे शैशिरायण चलता है और पीठ का दर्शन करते हुए जाता है। कन्हैया कितनी दूर और चलना है? बोले आप आ जाओ। और कहते हैं द्वारका से पैदल चलाते चलाते और धौलपुर तक ले गए। कहाँ तक ले गए? जिसे आज हम धौलपुर के नाम से जानते हैं, वहां तक ले गए और जाकर के धौलपुर तक उसके पुण्य नष्ट हुए। आप लगा लो कि कितना प्रतापी पुण्यवान था वो। और जाकर के वहां पर एक गुफा है, उसमें प्रवेश करके वहां पर मुचकुंद नाम का राजा सोया हुआ था।
उस पर अपनी पीतांबरी डाल दी और जरा कहते काली एवं जब उसमें प्रवेश किया, ठाकुर जी कहते द्वारकाधीश समझा उसको, मुचकुंद को, उस पर गदा से प्रहार किया और जैसे ही वो जगे तो कहते आंखों से अग्नि निकली और जल करके भस्म हो गई। तो कभी भी परमात्मा के हम मंदिर में जाते हैं तो पीछे हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ हम वहां करते हैं, वहीं पर सब बराबर कराते हैं। ये हम कहां से सीखी? किसी पुराण से नहीं। हम कहीं गए तीर्थ यात्रा में, कहीं मंदिर में, सामने वाला अगर भगत प्रणाम कर रहा है तो हम भी कुछ होता होगा कर लो। देखा देखी का ज्यादा सिस्टम है। और बिलपत्र अवश्य ले जाना चाहिए। अब तो पता चल गई ना बेलपत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए, उसको पहले ही तोड़ करके रख लो फ्रीज में शुद्ध तरीके से। और महादेव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से कहते हैं जो माइग्रेन नाम की बीमारी होती है वो समाप्त हो जाती है। ये शिव महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, ये एक औषधि है। औषधि तो जानते होंगे किसे कहते हैं? दवाई। जो भी नित्य अगर जब तक अनुष्ठान चलता है, कथा पांडाल में जाकर के व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके अगर एकाग्र मन से कथा सुन ले, उसके शरीर के जो कष्ट हैं, दुख हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा देखिए, उनके पास में लेटर आते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाता है शिव महापुराण श्रवण करने से और बिलपत्र का भक्षण करने से, प्रसाद पाने से। नित्य हमको बिलपत्र का भक्षण करना चाहिए और इसे तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। बिलपत्र का हमको भक्षण करना चाहिए। कल मैंने कहा था आपसे कि प्रसाद में आप बिलपत्र जरूर लेकर के जाएं और सांझ को वो आपको मिल जाएगा और उसे प्रसाद के रूप में पालें। ये आप नियम, चाहे शरीर में कैसी भी बीमारी हो, उसका केवल एक ही समाधान है, घर से एक लोटा जल का और एक बिलपत्र, और उसका भक्षण करें, जल पान करें। कहते हैं चाहे कैसी भी बीमारी सही, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में जो इसका पान करता है, जो आशीर्वाद समझता है, उसकी सारी बीमारी नष्ट हो जाती है। बोली शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। और बेलपत्र को कभी सूना नहीं चढ़ाया जाता है। बेलपत्र को महादेव पर कभी सूना नहीं चढ़ाया जाता है, या तो उस पर लाल चंदन का टीका लगा होना चाहिए या कुछ न कुछ उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। महादेव की पूजा में कभी रोली नहीं लगती, रोली निषेध है। कौन कौन रोली से पूजा करता है? नहीं करते। और पूजा करने के बाद में महादेव पर बतासा कौन चढ़ा के आता है? हाँ, लेकिन वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम तो चढ़ा करके आ गए, उसके बाद में देखना कितने चीटे चढ़ते हैं। आप अपने ऊपर मीठा लगा करके रात को सो जाओ, सुबह पता चल जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं बेलपत्र के द्वारा और एक लोटा जल के द्वारा अगर आप में सामर्थ्य है तो अपनी परेशानियां आप महादेव पर जाकर के, महादेव के पास जाकर के, महादेव को सुना करके उनका खंडन कर सकते हैं। लेकिन ये सब करना आपको ही पड़ेगा। ओ भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया थारी। कौन कौन भोलेनाथ पर विश्वास करता है कि भोलेनाथ ऐसा करने में सक्षम है? ओ भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया थारी। तेरी शरण में आया बाबा हो, हाँ भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया थारी। ओ भोले सुन ले अर्ज हमारी, भोले शरण में आया
आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी। शरण में तेरी आया शंभो, बोले ओ बोले ओ बोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और न भाया। दुनियादारी सब मतलब की हो, बोले 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 शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी। बोले शरण में आया थारी। शरण में तेरी आया बोले हो, बोले 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 सुन ले अर्ज हमारी। बोले शरण में आया थारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी। बोले शरण में आया थारी। छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। भले लग से
सिर हाथ में डमरू देख के मन हो भाया। मस्तक पर चंद्रमा साजे हो भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी भोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारे। भोले सुन ले अर्ज हमारी भोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारे। किसी किसी को ये भजन अच्छा लग रहा है, सबको लग रहा है ना, तो ताली बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? वैसे कॉलोनी में मच्छर ज्यादा है, कुछ फायदा ही होगा। साथ में बोलना है आपको। ओ बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारी। किसी किसी को भजन ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। ये भजन आपको कहीं यूट्यूब पे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये सारे हमारे भजन होते हैं लिखे हुए। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारी। शरण में तेरी आया बाबा हो भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी भोले शरण में आया तारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारे। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। 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 दीनन पर प्रभु करुणा कर दो। भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी भोले शरण में आया तारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारी। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारे। तेरी शरण में आया बाबा हो भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी भोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी बोले शरण में आया तारे। बोले शरण में आया तारे।
बोले शरण में आया काल, बोले शरण में आया काल, बोले शरण में आया काल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं जिस घर में धन का अभाव होता है वो बिलपत्र से उपाय करने से दूर हो जाता है। किसी भी प्रदोष काल में आप एक बिलपत्र लेकर के और उस पर भस्मी के द्वारा 3 नाम लिखने हैं। भैया उपाय करो तो बताओ, नहीं तो फिर कथा ही कहते हैं सीधे। अच्छा, करना आपको पड़ेगा, बताना हमारा काम है। लेकिन हाँ, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे पता है कि कथा सुनने के बाद में आप भूल जाओगे कि इन्होंने क्या कहा, तो आपको वीडियो में ही निकाल के सुनना पड़ेगा कि उपाय क्या है। कहीं ऐसा नहीं कि आप सोचो कि महाराज जी से जाकर के दोबारा पूछ ले। तो सत्यता ये कि मेरा नित्य क्रम प्रातः का इतना है कि मुझे खुद समय नहीं मिल पाता अपने लिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। किसी भी प्रदोष काल में या त्रयोदशी को सुबह या सांझ को कभी भी एक बेलपत्र पर भस्मी के द्वारा, भस्मी तो जानते होंगे ना भैया किसे कहते हैं, मराठान की राख। अच्छा, अब कट्टा भर के ले लो तो मराठान दे। कहते हैं भस्मी के द्वारा, और भस्मी आपको बाजार में मिल जाती है। यहाँ जयपुर में तो शायद नहीं मिलती, कभी वृंदावन जाओ या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पीठों पर जाओ तो वहां मिल जाती है। वो मराठा वाली नहीं, उससे तो केवल महाकाल की आरती होती है। वो भस्मी से आप उपाय करना कि 3 पत्ते होते हैं बेलपत्र के। हाँ, इसके चढ़ाने का नियम तो मैंने बताया नहीं, उपाय बताऊंगा बाद में, पहले चढ़ाने का बता देता हूँ। बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम होता है। नियम होता है इतने बेलपत्र, इतना जो बड़ा बेलपत्र है इससे छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कच्चे कच्चे बेलपत्तियों को ले आते हैं ना, वो भी निषेध है। इतना बड़ा बेलपत्र होना चाहिए, और इससे ऊपर बड़ा कितना भी हो। 3 पत्तियां होती हैं, आप अपनी साइड में कर लेना। उल्टा सीधा जानते हो ये किधर से होती है, जिधर से ये चिकना होता है उधर से तो सीधा होता है, और महादेव पर चिकने की तरफ से चढ़ाया जाता है। तो आप अपनी तरफ कर लें उस चिकने भाग को, और जो बाएं तरफ है इस पर तो महादेव का नाम लिखना है कुबरेश्वर। क्या लिखना है? कुबरेश्वर। दूसरा जो बीच वाला है उस पर लिखना है अखिलेश्वर, और तीसरा वाला है उस पर लिखना है भूतेश्वर। और उसे लगा करके सुखा ले, फिर शहद लगाएं इस पर थोड़ा ज्यादा सा, और शहद लगा करके, और आपके मन में जो है धन के अभाव का उपाय है वो बोल करके, और महादेव के शिवलिंग से चिपका करके, और अपना प्रसाद लेकर के, इसको तो वहीं छोड़ देना चिपका हुआ, बाकी वहां पर बिलपत्र जो हो चढ़े हुए वो लेकर के, और जल लेकर के आप अपने घर को आ जाएं। ऐसा 3 प्रदोष करने से कहते हैं कि धन का अभाव जो कम हो रहा है उसमें सफलता मिलती है। यूं तो महंगाई का जमाना है, लेकिन कार्य करते हुए, कोशिश करते हुए भी हम वंचित रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये निषेध है। तो आपको जो वंचित रहने का जो सिस्टम है वो आपका कम हो जाएगा इस बिलपत्र के एक उपाय से।
बिलपत्र हम जब चढ़ाते हैं तो इस प्रकार तो बिलपत्र होना चाहिए और इसकी जो गांठ होती है उसको तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो शत्रुता पैदा करती है। बोली शंकर भगवान की जय हो। शौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी से, बोले सूत जी अब हमें ये बताएं कि महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है, मूर्ति की पूजा क्यों नहीं होती। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सब पर जाते हैं, वहां पर ये लिंगायत आकृति बनी हुई है। महादेव की मूर्ति की तो कोई वहां जल चढ़ाता ही नहीं, कोई पूजा करता ही नहीं, ऐसा क्या कारण है। दैवे संदर्शयामासु सेवे लिंगायता जीवितं तरयं दृष्ट्वा महादेव संपूजेत। महादेव की पूजा लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती? कहते इस जगत चराचर में ब्रह्मांड में पहले कोई नहीं था, एक कहते आदि शक्ति थी। आदि शक्ति का स्वरूप जो था वो ज्योति स्वरूप था, उससे सदाशिव प्रकट हुए और सदाशिव ने अपने हृदय से भगवान विष्णु को प्रकट किया। सदाशिव ने भगवान विष्णु को प्रकट किया और भगवान विष्णु से कहा कि इस सृष्टि का आप निर्माण करिए कैसे। नारायण आए तो जल में अयन करते थे। अयन का मतलब होता है रहना, घर। जो जल में रहते हैं वो है नारायण, शेष सैया पर। उन्होंने सोचा कि मेरे अकेले की बस की तो बात नहीं है, अपनी नाभि से, नाभि तो जानते होंगे भैया, हाँ, नाभि से ब्रह्मा को प्रकट किया, जो कमल के पुष्प पर बैठ करके प्रकट हुए। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने सोचा कि मैं कौन हूं और यहाँ कैसे आया हूं, अपने आप को जानने की कोशिश की। कमल का जो तंतु होता है उसमें अंदर प्रवेश कर गए और कहते लाखों वर्ष तक भ्रमण करते रहे, लेकिन नारायण तक नहीं पहुंचे। और जो पूरी जानकारी नहीं ले पाता, जिस बारे में नहीं जान पाता, तो वो अगले आदमी को बेवकूफ समझता है, बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। ब्रह्मा ने ये गलती करी, मन में सोचा कि इस जगत चराचर में मेरे अलावा कोई नहीं है, ये जगत चराचर सब कुछ मेरे अधीन है, तो यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ आया और मैं अब कुछ न कुछ ऐसा करता हूँ। एक दिन की बात है, ब्रह्मा भ्रमण करते करते आ गए, कहते नारायण मिल गए, जल में शयन कर रहे थे शेष सैया पर। ब्रह्मा समझ रहे कि मैं ही हूं सबसे बड़ा, इस सृष्टि में मैं ही आया हूं। जाकर के नारायण से भिड़ गए, बोले मूर्ख तुझे पता नहीं है, कोई अगर बड़ा आदमी आए तो उसे प्रणाम करना चाहिए। और सही बात है, जो बड़े लोग होते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जो अपने मन ही मन में बड़े बन जाते हैं उनका तो एटीट्यूड ही अलग होता है। अरे साहब राम राम नहीं किए इसने, इसको करनी चाहिए। बड़े आदमी कैसे होते हैं अपने मन से पता है, थोड़ा बहुत धन हो जाए उनके पास, फिर देखो कॉलोनी में भले ही कुछ ज्यादा नहीं हो लेकिन कॉलोनी में थोड़ा सबसे ऊपर हो, फिर देखो नखरे, अरे फलाने, और ऐसे करके चलो और देते हैं कि ये बिल्कुल हमारे पीछे आएगा ही, क्योंकि वो अपने मन में बड़ा मान बैठे हैं। ये गलत भ्रांति है। नारायण से आकर के भिड़ गए, बोले तूने प्रणाम नहीं किया, मैं इस सृष्टि को बना रहा हूं। नारायण बोले कि आपने मुझे प्रकट नहीं किया है, आप मेरे पिता नहीं है, जबकि मैं आपका पिता हूं। अगर कोई किसी से कह दे, जो अपने मन में कोई बड़ा बनता हो और उससे कह दे कि मैं तेरा बाप हूं, तो कैसा लगेगा? भिड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ब्रह्मा जी भी लड़ने के लिए तैयार। नारायण ने कहा मैं आपका पिता हूं, और ब्रह्मा कह रहा है कि मैं आपका पिता हूं। आपस में झगड़ा होने लगा, युद्ध हुआ, और जब युद्ध हो रहा था तो कहते हैं सदाशिव ने एक रूप लिया, लिंगायत आकृति के रूप में, खंबे के रूप में। और खंबा कैसा था? बिल्कुल लाल रंग का।
लाल रंग का खंभा था और बीच में प्रकट हो गए। बोले आप इस तरह से लड़ झगड़ क्यों रहे हो? मैंने तो नारायण आपको सृष्टि बनाने के लिए यहाँ पर भेजा है, आप क्या कर रहे हो? नारायण तो जानते थे ये कौन है, उन्होंने प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा ने नहीं किया। तो लिंगायत आकृति में से बात आई, मैया तुम्हारे काम की बात है, सुनो तो सुन लो, ना सुनो तो फिर भी सुनो। कथा में मन किसी किसी का नहीं लग रहा, ईमानदारी से बताना, नहीं लग रहा ना? हाँ, कथा अच्छी नहीं लग रही, लग रही है तो फिर काय कोई तो इशारे से कर भी लग रहे हैं। हे भगवान, मतलब मैया कथा में तो आ जाती हैं, लेकिन मन घर पे रहता है। ये 7 दिन के लिए कथा हुई है आपकी कॉलोनी में, महादेव की कृपा से। महादेव ने कृपा की है, जब आपको शिव महापुराण श्रवण करने के लिए मिल रही है। 4 घंटे भी कथा नहीं है, 3 घंटे ही कथा होती है, मुश्किल से इतना ही समय निकाल पाते हैं लोग। उसमें तो कम से कम मन, तन मन और कहते हैं सब कुछ यहीं पर आपको रखना चाहिए। घर जो हो रहा है वो छोड़ दो महादेव के ऊपर। महादेव, आप तो प्रार्थना है मेरी आपसे, घर का ध्यान रखना, ठीक है ना? लेकिन घर पे ध्यान नहीं, और पता नहीं इसे महापुराण है कब हमारे काम की बात आ जाए और उसको सुनने मात्र से, उसका उपाय करने मात्र से हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। महादेव कहते हैं कि कलियुगी भगत सहज नहीं आ पाता मेरे पास में, वो स्वार्थ बस आता है। महादेव के पास हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो क्यों जाते हैं पता है? हे महादेव, बहुत ज्यादा ही कष्ट पड़ रहे हैं, धन नहीं है, फैक्ट्री नहीं चल रही, बालक सुनता नहीं, बहू सुनती नहीं, कृपा करो बाबा, मेरा ये काम हो गया तो फलाना का मैं तेरे यहाँ सोने का घंटा चढ़वाऊंगा। अरे तुम क्या चढ़वाओगे? वो भगवान है, कोई तुम्हारे नौकर थोड़ी ना है। उनकी सेवा करना, पूजा पाठ करना हमारा धर्म है। देना या ना देना वो उनके मन की बात है, उनके ऊपर छोड़ दो। मैं तो भूल को कहता, पता है भैया कहाँ चल रहे? ये आपस में झगड़ा हो रहा था दोनों में, नारायण और ब्रह्मा में। बीच में प्रकट हुए थे लिंगायत आकृति के रूप में। जब आपस आवाज आई उस लिंगायत आकृति के रूप में से, बोले मैं बता सकता हूँ आप दोनों में से बड़ा कौन है, कौन किसका पिता है। जो इस लिंगायत आकृति, यानी आप ये समझे कि एक शिवलिंग बन गया था उस जगह पर, सीधे साधे शब्दों में। जो इस शिवलिंग का जो ऊपर का पार लगा ले, यानी ऊपर तक कोई बता दे कितना ऊंचा है, अथाह ऊंचा था वो, कितना ऊंचा है वो आकर के पहले मुझे बता दे, या कोई नीचे जा करके बता दे कि ये नीचे कितना गहरा है, मैं वही ये समझ लो कि आज से वही बड़ा है। झगड़ा ही खत्म कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। नारायण ने कहा बोले मैं तो नीचे की ओर जाऊंगा, क्योंकि नारायण तो जानते थे ये सदाशिव है और सदाशिव ने मुझे हृदय से प्रकट किया। ब्रह्मा बोले कि मैं तो ऊपर की ओर जाऊंगा। ब्रह्मा ने हंस अवतार लिया। ब्रह्मा ने काय का रूप लिया? हंस का। और नारायण ने सुगर का रूप लिया, जिसे हम 12 भगवान के नाम से जानते हैं। 2 बार रूप धारण किया है 12 भगवान का। एक तो जब हिरण्याक्ष माता पृथ्वी को विष्टा के सागर में छुपा करके आया था, जब अपने दांतों पर रख करके निकल रहे थे, तस्वीरों में देखा होगा आपने, जब लिया था और सर्वप्रथम यहाँ पर लिया था। नारायण तो वहीं चक्कर लगा करके चुपचाप बैठ गए, क्योंकि सदाशिव की कोई था नहीं ले सकता।
लेकिन मूर्ख ब्रह्मा भ्रमण करते रहे, ऊपर कहते अनन्य करोड़ों वर्ष हो गई, ऊपर का सिरा पता नहीं लगा सके। वहां पर एक केतकी का फूल मिल जाता है, एक केतकी का पुष्प मिल जाता है। ब्रह्मा बोले भले आदमी तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले क्या करूं, हमारे लिए जगह यही है। बोले पृथ्वी पर चल, मैं तेरी पूजा करवा दूंगा, तुझे पुजवा दूंगा। बोले पृथ्वी पर पुजवा दूंगा? बोले हाँ। क्यों? बोले पृथ्वी का संचालक मैं ही हूं, जो मैं कहूंगा जो करूंगा वही होगा। और कहते बिना अगर किसी को कोई कार्य करवाना है तो एक लालच ऐसी चीज है, लालच दे दो, उसमें ज्यादातर 99% आदमी फंस ही जाता है। केतकी के पुष्पों ने सोचा कि हमारा यहाँ काम है, अकेले पड़े क्या काम है, चलते हैं साथ में। लेकिन आप मुझे क्यों लेकर के जा रहे हो? बोले तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुझे गवाही देनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछूंगा तो आपको तो हाँ में और ना में जवाब देना है, बाकी कुछ नहीं कहना। कहते हैं गवाह बना करके ब्रह्मा ले आए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो इस सृष्टि में प्रथम गवाह बना था ना, वो ही झूठा था, तो आज का गवाह कहां से सांचा मिल जाएगा? आज गवाह मिलते हैं धन से, और पहला गवाह भी लालच से मिला था कि मेरी पूजा हो जाएगी। ब्रह्मा के कहने पर ब्रह्मा के साथ में आए, आकर के बोले ब्रह्मा, बोले मैंने ऊपर का सिरा पता लगा लिया कितना ऊंचा है। लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। बोले मैं तो जानता था इस बात को कि यही बात निकल के आनी है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए गवाह साथ में लाया हूं। क्यों केतकी के पुष्प बता, ऊपर का सिरा मैंने देखा है ना? बोले हाँ बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। कहते लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि मैं केतकी के पुष्प तुझे श्राप देता हूँ, तू झूठी गवाही दे रहा है इसलिए कि तू मेरी कभी पूजा में लगेगा नहीं। त्रिशूल निकला, और कहते ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे। कितने सिर थे? 5। चारों दिशाओं में, एक ऊपर की ओर, और ऊपर के सिरे से झूठ बोला था, इसलिए त्रिशूल से उसको नष्ट कर दिया सदाशिव ने। नारायण ने स्तुति की ब्रह्मा सदाशिव की, नारायण ने स्तुति की और बोले प्रभु इसको क्षमा कर दो, ये नादान है। महादेव ने क्षमा कर दिया और बोले सुनो, आज से ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, आज से नारायण का आपको मैं काम देता हूं ब्रह्मा, इस सृष्टि को बनाना, इस सृष्टि को आप बनाओगे और उसका पालन पोषण आप करोगे। नारायण जाओ सृष्टि बनाओ। नारायण बोले प्रभु आपने कार्य तो सौंप दी, ब्रह्मा तो सृष्टि बनाएंगे, मैं उसका पालन पोषण करूंगा। लेकिन इस पृथ्वी, इस सृष्टि को हम बनाएंगे तो जो पृथ्वी बनाएंगे वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि सृष्टि बनती जाए और इस पर रुकती जाए। मतलब बोले सृष्टि को मिटाने के लिए भी कोई कार्य आपको करना पड़ेगा। क्रम ऐसा होना चाहिए कि कहते सृष्टि बनती भी जाए और पीछे से मिटती भी जाए। नहीं जनसंख्या का भार इतना हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। ये पृथ्वी पाताल लोक में चली जाएगी बनाने से पहले ही। तो कहते हैं सदाशिव ने कहा बोले इस कार्य को मैं लेता हूं, लास्ट का जो कार्य वो मैं कर लेता हूं, इसलिए महादेव संहार करता कहलाए। ये सृष्टि 3 पर निर्भर करती है, ब्रह्मा, विष्णु और तीसरी महेश। महेश महादेव का नाम। ये तो 3 हुए ना भैया, और 3 इनका नाम तो बुरा रहता है। 3 इनको नाम बुरा रहे। कौन कौन मानता है इस बात को? कहीं पर अगर कोई शुभ काम के लिए जा रहे हैं, अरे 3 मत जाओ, क्या जरूरत, शुभ काम में 3 हटो, या तो 4 हो जाओ या 2 रह जाओ। 3 इनको नाम बुरा रहता है। ज्यादातर सेठ जी बहुत मानते हैं इस चीज को।
एक जगह महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने गए। 11 ब्राह्मण थे जो पहले ही पहले, हम पहुंच गए 3 दरवाजे पर। पंडित जी आप ही आए हो? बोले हाँ। 3 ही हो? मैंने कहा हाँ 3 ही। अरे 3 आप यहीं बैठो, एक आध और आ जाए जब अंदर आना। क्यों मैया? 3 इनका नाम बुरा रहता है। भैया किसने कहा? बोले हाँ 3 इनका नाम, 3 पहले कोई कार्य करते तो बनते नहीं। मामला गड़बड़। मैंने कहा एक काम करो, 2 पहले घुसो, तीसरा मैं बाद में आ जाऊंगा। ठीक। दूसरे दिन कहते हैं जब ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं ना, जब भजन करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, तो ज्यादातर 3 पात्र होते हैं उनके सामने, एक चम्मच, एक लुटिया सी और एक कटोरी सी। ये पंडित जी 3 बार बर्तन लेके बैठे हैं, या तो इनमें एक कम करो या 2 बढ़ा दो। 3 इनका नाम बुरा रहता है। अब तो अब मैया के सामने कोई बात आए, 3 का नाम बुरा रहता है। मैंने मैया को पकड़ लिया, मैया बैठो, 1 मिनट बैठो। आप 3 को क्यों बुरा मानते? बोले पता नहीं, लेकिन 3 इनको नाम तो बुरा ही रहे हमेशा। वहां पर तस्वीर लग रही थी राम, लक्ष्मण और माता सीता की। मैंने मैया वो देखो सामने तस्वीर। बोले हाँ जब से तो बुरा मानते जब से ये बन गए। मैंने कहा मैया ये बन गए? बोले हाँ ये 3 जब तो बन गए। तो मैंने कहा मैया आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो ये 3 बन गए ही नहीं। वनवास लगा था तो ये 3 नहीं निकले थे। अयोध्या से निकले तो पूरे अयोध्या वासी साथ में। और जब अयोध्या वासियों को छोड़ा तो जो सेना वो था ना, सारथी, रथ चलाने वाला, वो साथ में था। जब उसका साथ छूटा तो केवट मिल गया। ये 3 तो कभी अकेले रहे नहीं। वो बात पता नहीं है तुमको। पता है मैया, ये सृष्टि जो है 3 के अधीन है। जब इस सृष्टि के करता धरता संहार करता त्रिदेव है, तो 3 का नाम बुरा कैसे? मैं तो इसे बहुत शुभ मानता हूं, मैं कभी इसको अशुभ नहीं मानता। 3 को कार्य सौंप दिया और लिंगायत आकृति में से फिर आवाज आई कि नारायण और ब्रह्मा, मैं इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में आप लोगों की वजह से लिंगायत आकृति के रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मैं इस आकृति के रूप में ही पूजा जाऊंगा। कहीं पर मेरी मूर्ति पूजा नहीं होगी। जब से महादेव की पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होती, कहीं पर मूर्ति पूजा नहीं होती। महादेव की पूजा हम करते हैं। मंदिर में जाइए, घर करना चाहो तो कहते हैं पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करो उसकी। और पार्थिव शिवलिंग पर हमें बहुत फायदा मिलता है। प्रतिष्ठित शिवलिंग पर, यानी मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित होते हैं उन पर हम पूजा करेंगे 1000 बार, और पार्थिव शिवलिंग बना करके हम पूजा करेंगे तो कहते हैं हमें उतना ही फल मिलेगा जो प्रतिष्ठित शिवलिंग पर 1000 बार पूजा करने से मिलता है। 1 बार पूजा करने से वो फल हमें पार्थिव शिवलिंग पर पूजा करने से मिल जाता है। पार्थिव शिवलिंग तो जानते होंगे मैया, कौन कौन जानता है? हाँ, ये पार्थिव महादेव बैठे हैं आपके सामने विराजमान। पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करनी चाहिए। अब आता है, कहते हैं सोनकादि ऋषियों को सूत जी ने बताया कि महादेव की जब हम पूजा करते हैं तो भस्मी का हमें त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। त्रिपुंड जानते हो भैया? हाँ बतरा ले, मोगू भी बता दे, कुछ जरूरी बात है तो। त्रिपुंड कौन कौन जानता है? आपके सबके मस्तक पर लग रहा है आज तक। ये भस्मी से लगाना चाहिए। महादेव को भस्मी अति प्रिय है। महादेव को भस्मी अति प्रिय है। महादेव को शमशानवासी भी कहा जाता है। नारायण ने तो कभी ऐसी कोई जगह नहीं चुनी।
महादेव ये क्यों अघोरियों की तरह रहते हैं, मदारियों की तरह रहते हैं, शमशान में वास करते हैं? महादेव का भाव है, संतों का मत है, कहते हैं कि महादेव ने शमशान इसलिए चुना कि कहते हैं जहां पर सांसारिक लोग रहना पसंद नहीं करते वहां पर महादेव वास करते, और शमशान के बराबर शांति भी कहीं नहीं मिलती। शमशान के बराबर शांति नहीं मिलती, और जो शमशान लोग जाते हैं कहते हैं वैराग्य की बातें करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, अगर किसी को शमशान लेकर के जाएं और पीछे जो आदमी चलते हैं, पीछे जो आदमी चलते हैं उस समय फालतू की बात नहीं करते, साहब वैराग्य की बातें आती है। एक दिन सभी को जाना है, सब यही पड़ा रह जाएगा। शमशान से लौट करके आए, फिर लग गए अपने काम। ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बहू। शमशान जाते हुए कह रहे कि कोई किसी का नहीं होता, सब कुछ यहीं रह जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। 2 मिनट रुकिए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने के लिए न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने के लिए न खिली। मधुराचल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, सुगंध समीर मिली न मिली, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। पता नहीं, समय का कोई पता नहीं है कि कब समय आ जाए और कब इस संसार से हम विदा हो जाए। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में हिली न हिली, अंत
में जीना है जी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद बोली शंकर भगवान की भक्त वत्सल भगवान की श्री शिव महापुराण की नमः पार्वती बते हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं महादेव ने शमशान क्यों चुना कि अंत समय में तो भगत जीवन भर मेरे पास नहीं आएगा, कम से कम अंत समय में तो पहुंचेगा। हम शमशान विदा करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं राम नाम सत्य है। पीछे लोग कहते जाते हैं राम नाम सत्य, और सब पुकारते जाते हैं क्योंकि सत्यता यही है कि राम का नाम सत्य। अगर घर में वैसे कोई बोल दे राम नाम सत्य, हाय भज मारे, कैसा अशुभ बोल रहा है। अब बताओ ये अशुभ हुआ कहां से? राम का ही नाम तो बता रहा है कि वो सत्य है। कारण क्या है कि जो चलन चला दिया उसी को चलाता है। सुबह ही सुबह जागो, बाबा के पास में जाओ, बाबा राम नाम सत्य। 2-4 बार लगेगा अटपटा, लेकिन सत्य है। लेकिन आज के समय में कहते पहले चलती थी प्रणाम, प्रणाम करते थे, उसके बाद में आई नमस्ते, और नमस्ते के बाद में गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भी गई, बोले हाय। अब ये समझ में नहीं आई कौन सी हाय है। कहते हैं कि समय बदल रहा है, समय नहीं बदल रहा, आदमी बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। और सत्यता यह कि अपनी संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को विदेशी अपना रहे हैं और उसमें वो गर्व महसूस करते हैं। समय के प्रभाव से है कुछ नहीं, कुछ 2-4 अक्षर कुछ ज्यादा पढ़ जाते हैं। बालक हमारे 2-4 अक्षर कुछ ज्यादा पढ़ जाते हैं, उसके प्रभाव से जो पिता भी घर में होते हैं उनसे भी बड़े होकर के बोल देते हैं, बोले आपका जमाना गया, अब हमारा समय। विदेशी वेशभूषा अपना रखी है, लेकिन सत्यता यह है कि जितनी हमारी सनातन वेशभूषा जितनी सुंदर लगती है, उतनी कोई और सभ्यता, कोई और वेशभूषा अच्छी नहीं लगती। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
महादेव की पूजा करते हैं, हम कथा में जाते हैं, भस्मी का त्रिपुंड लगा करके हमको कथा श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि जिसके मस्तक पर भस्मी का त्रिपुंड लगा होता है उसे कभी सपने में भी यमदूत नहीं सता सकते, ऐसा शिव पुराण कहती है। शिव महापुराण कहती है कि भस्मी का त्रिपुंड नित्य लगाना चाहिए हमको, क्योंकि ये महादेव का प्रतीक है, महादेव का आशीर्वाद है, और यमदूत कभी सताते नहीं है सपने में भी। इसलिए आप कथा में आओ, कल से बिलपत्र तो साथ लाने ही है। एक जगह मैंने बिलपत्र कह दिया था, मैंने भैया बिलपत्र लाने कथा में, आगरा की बात है। रात जब कथा में आया ना, मैं कथा कहने के लिए, व्यास गद्दी पर ढेर लग रहा बेल फलों से। मैंने कहा ये कहा, बोले व्यास जी आपने तो बताया था कि बेल पत्र लाना है। मैंने कहा भैया बेल पत्र के लिए कहा था, बेल पत्ते के लिए, बेल फलों के लिए नहीं कहा जो ऐसे ऐसे मोटे मोटे तोड़ के रख दिए। बेल पत्ते लेकर के आने, और सांझ को वही हमारे शास्त्री जी से आपको प्रसाद के रूप में लेकर के जाने हैं, और वही पाने हैं आपको, कहीं रखना नहीं है उसको। जैसे प्रसाद खाते हैं ना उसी प्रकार से खाना, भले ही लेकर के पंडित जी से तुरंत गपाक कर जाओ, छुट्टियां बड़ी हो जाएगी। सबको बिलपत्र मिलने चाहिए, और रुद्राक्ष का जल, इसका महात्म्य तो हम आपको कल बताएंगे विस्तार से, लेकिन रुद्राक्ष का जल पान करने से, जो रुद्राक्ष का जल पान करता है, शरीर में जो नसों की बीमारी होती है, शरीर में जो नसों की बीमारी हो जाती है, रक्तचाप का, जिसे एलर्जी कहते हैं, वो बढ़ जाती है, वो रुद्राक्ष के जल से ठीक हो जाती है। इसलिए रुद्राक्ष का जल का चरणामृत भी आप ले सकते हैं हमारे आचार्य जी से, जब प्रसाद बटे जब ही ले। ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा, को लेके आजा, आजा हो जंगल के राजा मेरी मैया। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी, काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ आऊंगी। मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी, मोहे लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। अरे महादेव महिमा है अति भारी
भागी बहना शंभुनाथ की। महिमा है अतभारी बहना शंभुनाथ की। महिमा है अति भागी बहना शंभुनाथ की। महिमा है अतभारी बहना शंभुनाथ की। जाकी है रही दुनिया दीवानी दर्शन करने जाओगी। जाती है रही दुनिया दीवानी दर्शन करने जाओगी। जाकी है रही दुनिया दीवानी दर्शन करने जाओगी। जाती है रही दुनिया दीवानी दर्शन करने जाओगी। हर हर महादेव। काशी में काशी में काशी में हाँ काशी में। काशी में काशी में काशी में काशी में। मेरो भोला विराज काशी में। भोला विराज काशी में। मेरो भोला विराज काशी बोले भोला विराज काशी में। काशी में काशी में हाँ काशी में काशी में। मेरो शंभु विराज काशी में। मेरो शंभु विराज काशी में। हर हर महादेव। मेरे मन में गई समाए वो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। में गई समाए जो समाए भक्तों की नाम भरी भक्ति। मेरे मन में गई समाए वो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे मन में गई समाए वो समाए भक्तों की मन भरी भक्ति। भक्तों की भाव 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 भरी भक्ति। मेरे मन में गई समाए बोले भक्तों की भाव भरी भक्ति। मेरे मन में गई समाए वो समाए भक्तों की भाव भरी भक्ति। हर हर महादेव।
अब पार लगा चढ़ में। मेरे भोले त्रिपुरारी अब पार लगा चढ़ में। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महा। आज तो इतनी कंजूसी। नमः पार्वती पते हर 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 महा शंभो। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। सिर पे जटा जूट सोहे। सिर पे जटा जूट सोहे। सिर पे जटा जूट सोहे। सिर पर जटा जूट सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। सिर पे जटा जूट सोहे। सिर पे जटा जूट सोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। चंद्रमा सबका मन मोहे। जटा में ढंग पिए नित्य भंग। जटा में भक्त पिए नित्य भक्त। भगत के संकट हारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की। आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी हर हर की। महादेव। जगत में सबसे बड़ी है शान। 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 बजे डमरू की मीठी तान। भजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान। भजे डमरू की मीठी तान। जगत में सबसे बड़ी है शान। जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान। भजे डमरू की मीठी तान। गले में नाग जगाए भाग। गले
शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, गवर्दास संग सोहे प्यारे, गवर्दास संग सोहे प्यारे, गवर्दास संग सोहे प्यारे, गवर्दास संग सोहे प्यारे, सदा शिव तीन नेत्रधारी, सदा शिव तीन नेत्रधारी, गवर्दास संग सोहे प्यारे, गवर्दास संग सोहे प्यारे, करे कल्याण हो शिव का नाम, करे कल्याण हो शिव का नाम, शिव बागंबरधारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की। हर हर शंभो। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा पुरंपार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार, शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा पुरंपार, भगत को करते भव से पार, भगत को करते भव से पार, जपो शिव नाम सुबह और शाम, जपो शिव नाम सुबह और शाम, सदा भगतन हितकारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, उमापति गंगाधारी की, उमापति गंगाधारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवा भवानी सहितोत्तमानि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदः सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदय शांतिरोदया शांति देवाः शांति शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति